साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। फाइनली एनएचएम आयुष अधिकारी एग्जाम के डीवी शेड्यूल जारी हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आपको डीवी के लिए दस्तावेज कौन कौन से तैयार रखने हैं, किस क्रम में तैयार रखना है, आपका डीवी कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक आयोजित किया जाएगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक दो दिन के अंदर मैं आपको इस वीडियो के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये भी बताऊंगा कि चेकलिस्ट है वो आपको किस तरह से फिल करनी है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन नहीं रखा तो ऑन रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ चेकलिस्ट का तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा डीवी का जो पहला दिन होगा, जिन कैंडिडेट का डीवी होगा उनसे रिव्यू लेकर भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि डीवी किस तरह से आयोजित की जाती है। और ये डीवी शेड्यूल की जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर, यानी कि एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा विभाग द्वारा ये नोटिस जारी किया गया, आज की डेट में जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संविदा आयुष अधिकारी, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट थे, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी, भर्ती 2025 पद हेतु सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 2777 स्टूडेंट को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। उक्त 2777 स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन की समय सारणी निम्नानुसार है, यानी कि डीवी के लिए टोटल 2777 कैंडिडेट को शामिल किया गया है। अब इसमें आपका डीवी कौन सी डेट को कहां पर आयोजित किया जाएगा, कितने बजे आयोजित किया जाएगा, वो आपके नाम के सम्मुख, यानी कि इस पीडीएफ में आपको टोटल 2777 कैंडिडेट के नाम देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपके नाम के सामने आपको बता दिया जाएगा कि आपको डीवी के लिए कौन सी डेट पर जाना होगा, कहां पर जाना होगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और टाइम आप सभी के लिए 10 AM ही है। डीवी जो शुरू हो रही है वो आपके 11 जून से शुरू हो रही है। 11 जून से लेकर 9 जुलाई तक ये डीवी आयोजित की जाएगी। इस बीच इस डेट में आपका कौन सी डेट पर डीवी होगा वो आपके नाम के सम्मुख डेट दे रखी है, उसी डेट पर होगा। पर डे 150 कैंडिडेट का डीवी आयोजित किया जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं आपकी डीवी कहां पर आयोजित होगी, और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार करने हैं, किस क्रम में रखने हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। और कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात ये आती है कि जो कैंडिडेट को बुलाया गया 2777 कैंडिडेट, इनका डीवी कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उक्त सभी स्टूडेंट अपने नाम के सम्मुख अंकित नियत तिथि और समय पर निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग, सी स्कीम जयपुर, संलग्न सूची अनुसार अपने समस्त मूल दस्तावेज और दस्तावेजों की सौ हस्ताक्षरित छाया प्रति तथा आवेदन पत्र स्क्रूटनी फॉर्म की प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यानी कि आप सभी का जो डीवी है वो आपकी नाम के सम्मुख जो डेट दे रखी है उस डेट पर 10 बजे पहुंचना है। लेकिन कहां पर पहुंचना है, तो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग, सी स्कीम जयपुर के DMHS हॉल में आपको पहुंचना है। वहां पर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, यानी कि जिनका जिक्र आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया है, वो सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और उनके फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने हैं। इसके अलावा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया था वो भी आपको लेके जाना होगा। अगर वो अभी आपके पास नहीं है तो आप SSO ID में जाइए, माई रिक्रूटमेंट में जाइए, वहां पर आयुष अधिकारी एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसके सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा। वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करके उस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। और इसके अलावा जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म फिल किया था वो स्क्रूटनी फॉर्म भी आपको साथ में लेके जाना होगा। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट को किस क्रम में आपको रखना है उस चेकलिस्ट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, आयुष ऑफिसर 2025 की चेकलिस्ट संलग्न अनुसार क्रमशः दस्तावेज लेकर उपस्थित हो। यानी कि यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है उसी लिस्ट में आपको उसी क्रम में डॉक्यूमेंट सेट करके वहाँ पर पहुँचना होगा। अब ये चेकलिस्ट आपको स्वयं को भी फिल करनी है, टीम नंबर आपको वहाँ पर पहुँचने पर पता चल जाएगा तब फिल करनी होगी, डेट आपका जिस डेट पर डीवी होगा वो डेट लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट की डिटेल में एप्लीकेशन नंबर, यहाँ एप्लीकेशन नंबर देखो, आपके जो
आयुष अधिकारी का एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके अंदर एप्लीकेशन नंबर लिखे होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ रोल नंबर, जो आपके एग्जाम में रोल नंबर थे एडमिट कार्ड के ऊपर लिखे होते हैं वो रोल नंबर आपको लिखने हैं। इसके बाद आपका नाम, जो आपका फॉर्म में जितना नाम है वही आपको नाम लिखना है, और फॉर्म में जो आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद 1/1/2026 के डेट में आप कितने साल के थे वो एज आपको यहाँ पर लिखनी है। 1 जनवरी 2026 में आप जिस एज में थे, चाहे वो आपके साल, मंथ, दिन, वो आपको टोटल लिखना है यहाँ पर एज में। इसके बाद आपका जेंडर कौन सा है वो लिखना है, और आपकी कैटेगरी कौन सी है वो लिखना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट आपको किस क्रम में रखने हैं और कौन कौन से, तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले दे रखा है मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी, यानी कि आपको 10th क्लास की मार्कशीट सबसे ऊपर रखनी होगी। किसी के प्रमाण पत्र, अंक तालिका अलग अलग है तो उन्हें वो दोनों लेके जाने होंगे, और जिनके एक ही है तो वो फिर उनको एक ही लेके जाने होंगे। इसके बाद है हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इंटर, यानी कि 12th की आपको प्रमाण पत्र और अंक तालिका लेके जाने हैं, ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, उनके फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने हैं। अब 12th की जो आपकी अंक तालिका प्रमाण पत्र अलग अलग है तो फिर आपको दोनों लेके जानी है, अगर एक ही है तो वो फिर एक ही लेके जाना है। किसी किसी बोर्ड में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए दिया जाता है, और अंक तालिका में आपके मार्क्स, और किसी किसी भी बोर्ड में एक ही होता है। इसके बाद आपके मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी की उपाधि प्रमाण पत्र, और ये जैसे कि मैंने अभी आपको कहा है, अगर प्रमाण पत्र अलग अलग है तो फिर वो आपको दोनों लेके जाना होगा, अगर एक ही है तो फिर वो भी एक ही लेके जाना है, क्योंकि जिनके एक ही होता है तो फिर वो उसके अंदर ही संलग्न रहता है। इसके बाद आपको अंक तालिका और प्रमाण पत्र किसकी, BAMS या BHMS या BUMS, जो भी आपका कोर्स कर रखा है उस कोर्स की अंक तालिका और प्रमाण पत्र लेके जाना है। अंक तालिका आपको अगर सेमेस्टर वाइज है तो सभी सेमेस्टर की लेके जानी है। उसके अलावा उसके बाद इसी कोर्स में जो भी आपके पास डिग्री या प्रोविजनल डिग्री है वो आपको लेके जाना होगा। इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट सेट करना है वो बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान या होम्योपैथी बोर्ड राजस्थान में पंजीकरण प्रमाण पत्र है, वो आवेदन से अंतिम तिथि 8/11/2025 से पूर्व का वर्तमान में सक्रिय, यानी कि ये जो पंजीकरण प्रमाण पत्र हैं ये आपके आवेदन से अंतिम तिथि जो 8/11/2025 से उससे पहले का होना चाहिए, और वर्तमान में वो एक्टिव रहना चाहिए आपका पंजीकरण, तो उस डेट का आपका पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि एक्सपायर हुआ हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपके जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि पिता के नाम का होना चाहिए। अगर किसी महिला ने पति के नाम का जाति प्रमाण पत्र बनाया तो वो आपका मान्य नहीं होगा, पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र होगा। और अगर किसी का जाति प्रमाण पत्र यानी कि OBC, MBC, EWS कैटेगरी में किसी का जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो उसके लिए आपको एफिडेविट देना होगा, वो आपको दिखाना होगा, और एफिडेविट भी मैक्सिमम 3 साल तक का वैलिड रहता है। अगर इससे भी ज़्यादा पुराना तो आपको नया बनवाना होगा। इसके बाद आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की आप राजस्थान के निवासी हो, इसके प्रूफ के लिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बताना होगा। उसके बाद TSP या शहरिया वालों के लिए उनके TSP के होने या फिर शहरिया क्षेत्र के होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद आपको चरित्र प्रमाण पत्र, देखो चरित्र प्रमाण पत्र टोटल आपको कितने चाहिए, एक तो आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ से अंतिम शैक्षणिक संस्थान का, और 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सत्यापित 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र। टोटल आपको चरित्र प्रमाण पत्र 3 बनवाने हैं, 2 तो आपके अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होनी चाहिए, और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। उसके बाद अगर आपने फॉर्म में मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपने मैरिड लिखा है तो आपको फिर मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। उसके बाद नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन बिफोर, यानी कि 1 जून 2002 से पहले आपके बच्चों की संख्या कितनी थी और 1 जून 2002 के बाद आपके बच्चों की संख्या कितनी थी, वो फॉर्मेट बनवाकर आपको, ये सभी फॉर्मेट भी आपको मिल जाएंगे, बोर्ड द्वारा जारी कर दिया जाएगा, विभाग द्वारा भी जारी कर दिया जाएगा, तो वो फॉर्मेट में आपको बताना होगा आपके बच्चों की संख्या। इसके बाद चाइल्ड डिक्लेरेशन का शपथ पत्र भी आपको बनवाना होगा। इसके बाद अगर किसी ने फॉर्म तलाक डिग्री या विधवा कोटे से या स्पोर्ट्स कोटे से या विकलांग कैटेगरी से या भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो उन्हें प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी उन्हें उनकी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको अटेस्टेशन फॉर्म, जो कि आपने स्क्रूटिनी फॉर्म भरा उसमें भी था, और इसका फॉर्मेट आपको बोर्ड की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा, तो ये अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको फिल करके वहाँ पर देना होगा। उसके बाद हस्तलिखित हैंड रिटन नमूने का फॉर्मेट भी आपको बोर्ड की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको मालूम है हिंदी के नीचे हिंदी में लिखना है, इंग्लिश के नीचे इंग्लिश में लिखना है, और आपको अपना सिग्नेचर कर देना, तो ये भी आपको दिखाना होगा।
इसके बाद कूट रचित संबंधी एफिडेविट, यानी कि जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में सूचनाएं दर्ज की है, जो जो डॉक्यूमेंट दिखाए वो सभी सही है, जाली फर्जी नहीं है। अगर जाली दस्तावेज पाए जाते हैं, उनके साथ कुछ छेड़छाड़ की जाती है, ऐसा करने पर आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। इसको लेकर आपके एफिडेविट आपसे मांगा जाता है। और इसके बाद अन्य प्रमाण पत्र जो भी आपके लिए लागू हो रहा है आप पर, वो प्रमाण पत्र आप दिखा सकते हैं। इसके बाद वो जब आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, सभी आपका डीवी कंप्लीट होगा, उसके बाद अगर आप एलिजिबल होंगे तो वो यहाँ पर आपके टिक कर देंगे। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो वो यहाँ पर टिक कर देंगे। और अगर वो आपको प्रोविजनल रखते हैं तो वो फिर इस बॉक्स पर टिक करेंगे। इसके बाद विशेष विवरण भी यहाँ पर वो लिख लेंगे कि भाई आपको प्रोविजनल क्यों किया गया है या फिर नॉट एलिजिबल क्यों किया गया है। इसके बाद सिग्नेचर वहाँ के 2 मेंबर होंगे, फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर, दोनों के सिग्नेचर होंगे। अब देखो ये चेक लिस्ट है, ये वैसे तो बाकी भर्ती परीक्षा में स्टूडेंट द्वारा भी फिल की जाती है, और यहाँ पर देखा जाए तो जैसे ही कंप्लीट हुई तो पता चला कि ये स्टूडेंट द्वारा नहीं, उनके द्वारा ही फिल की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर चेकलिस्ट में आप देख सकते हैं यस या नो दे रखा है। तो आप जो जो डॉक्यूमेंट दिखाओगे उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर लिख लेंगे यस या नो, यानी कि वो आपने डॉक्यूमेंट दिखाया या नहीं दिखाया। फिर भी आप भी फिल करके लेके चले जाइए, क्या पता वहाँ आपसे भी फिल करवा दे, तो इसलिए आप भी फिल करके लेके जाइए। और नहीं लेके वहाँ से आपसे नहीं मांगा जाएगा तो फिर वही ऑटोमेटिक वहाँ पर बैठे आपका फिल कर लेंगे। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 11 जून से आपकी डीवी शुरू हो रही है, 9 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। पर डे 150 कैंडिडेट का डीवी आयोजित होगा, लगभग 2777 कैंडिडेट का डीवी होगा। और इसके अलावा कोई भी नई अपडेट आएगी तो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप सभी की डीवी आपके नाम के सम्मुख जो डेट दे रखी है उसी डेट पर डीवी होगी। समय है 10 AM, स्थान है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी स्कीम, जयपुर के DMHS हॉल में। वहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, उनके फोटोकॉपी साइड भी लेके जाने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भी लेके जाना है और स्क्रूटनी फॉर्म भी लेके जाना है। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।